नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ है। एक बार पहले भी आज शाम को लाठीचार्ज हुआ था। सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे थे अभ्यर्थी। प्रशांत किशोर की अगुवाई में छात्र आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में ही पुलिस ने बल प्रयोग कर रोका है। आप ये तस्वीरें देखिए, पटना से सीधी तस्वीरें आ रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को रोकते हुए पुलिसकर्मी और उन पर लाठीचार्ज किया है। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार ये कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हो, उनकी मांगें मानी जाए, लेकिन जब वो नहीं माने तो आप देखिए यहां पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो प्रशांत किशोर की अगुवाई में सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत किशोर आप लोग के सामने साहब, हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं। हम अपने अधिकार के लिए थे, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब, कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। निकल गया सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? तो देखिए, बिहार के पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीपीएससी के वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और उन पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हमारी संवाददाता निधि श्री पटना से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि, अभी क्या ताजा जानकारी है? क्या सरकार की तरफ से कोई इन अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए आगे आ रहा है? अभी कैसे हालात हैं पटना में? देखिए विशाल, चूंकि मैं इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूं तो सीधा आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाती हूं। यहां एक बार थोड़ी देर पहले, लगभग मैं कहूंगी 2 मिनट पहले, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। 2 वाटर कैनन यहां चलाया गया है ताकि अभ्यर्थी जो बीते 8 घंटे से आज प्रदर्शन कर रहे थे उनको खदेड़ कर भगाया जा सके, और आखिर में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये एम्बुलेंस है, और चूंकि कई अभ्यर्थी इस वक्त घायल हो गए हैं पुलिस के लाठीचार्ज में, आज कई बार मैं कहूंगी कि लाठीचार्ज हुआ है, और इन सबके हाथ में आप लाठी देख भी सकते हैं। ये जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी या पुरुष जो भी हैं, सबके हाथ में लाठी है। चूंकि प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ जेपी कोलंबर पर डटे हुए थे, और बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप में से 5 डेलीगेशन जाए और चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करें, लेकिन छात्रों ने साफ मना कर दिया। छात्रों का कहना था कि सीएम नीतीश कुमार यहाँ नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं, लिहाजा बातचीत का कोई फायदा नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि बीपीएससी दोबारा की जाए, इसका नोटिफिकेशन आए, और इसी वजह से छात्र जो है वो अड़े हुए थे। और एक बार जरा मैं तस्वीरें दिखा दूं, चूंकि इस वक्त पानी जिसका इस्तेमाल किया गया है, पानी का बौछार, और उसके बाद ये तस्वीरें अहम हो जाता है, जो कि छात्र यहाँ से खदेड़ करके भगाए गए हैं। और मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, इस वक्त छात्र अलग अलग जगह पर कोने में छिपे हुए हैं। संभवतः थोड़ी देर बाद एक बार फिर से छात्र यहाँ पर आए और प्रदर्शन अपना फिर से शुरू कर दे, क्योंकि छात्रों का कहना है कि जब तक, ये क्लियरली छात्रों ने कहा है कि जब तक नोटिफिकेशन ये नहीं आ जाता है कि बीपीएससी एग्जाम 17वीं दोबारा आयोजित की जाएगी, तब तक हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 12वां दिन आज प्रदर्शन का, और पुलिस ही पुलिस इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आप समझिए कि पटना में 2 बैरिकेडिंग तोड़ करके अगर छात्र यहाँ पहुंचते हैं तो कितनी बड़ी संख्या में प्रशासन को बल का इस्तेमाल करना पड़ा है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके की तस्वीर जो है वो फिलहाल नजर आ रही है विशाल जी। निधि, क्योंकि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा है उसको दोबारा कराई जाए, लेकिन सरकार का क्या कहना है? वो क्या कह रही है? क्या परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी? देखिए एक बात मैं पहले दिन से बता रही हूँ, जो सरकार जिस चीज़ को क्लियरली कह रही है कि चूंकि बापू परीक्षा सेंटर जो पटना में है, जहाँ पर 12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, उस सेंटर पर हंगामा हुआ था, देरी से पेपर मिले थे, लिहाजा उसी दिन बीपीएससी ने यह साफ कह दिया कि सिर्फ इस सेंटर पर जो परीक्षा है वो दोबारा होगी और वो 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा हम बीपीएससी की परीक्षा दोबारा नहीं कराएंगे। पेपर लीक अगर हुए हैं तो छात्र इसके सबूत दे, ये बार बार बीपीएससी और सरकार दोनों की तरफ से कहा जा रहा है। और छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर पर आयोजित की जाती है तो इससे बाकी छात्रों के साथ ना। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला
कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। थैंक यू मैम। तो देखिए, बिहार के पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि ये लोग मान नहीं रहे थे, आगे बढ़ने की जिद पर अड़े थे, इसलिए यहां पर लाठीचार्ज किया गया है। और इसी से जुड़ी हुई आखिरकार बिहार के अभ्यर्थियों की मांग क्या है बीपीएससी के, इससे जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ हजारों की तादाद में छात्र, दूसरी तरफ मुस्तैदी से डटी पुलिस फोर्स, बीच में छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग। लेकिन न तो प्रदर्शनकारी छात्र मानने वाले थे और न ही पुलिस पीछे हटने वाली थी, लिहाजा शुरू हो गई दोनों तरफ से जोर आजमाइश। नतीजा वही हुआ जो होना था। छात्रों की जबरदस्त भीड़ के सामने पुलिस की ताकत कम पड़ गई और बैरिकेडिंग की ऊंचाई बौनी हो गई। छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां बीपीएससी एग्जाम में धांधली के आरोप से परीक्षार्थियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आज छात्रों ने इस मुद्दे पर सीएम हाउस को घेरने का ऐलान किया, तो पुलिस ने डाक बंगला चौराहे के पास उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी, पर छात्र रुके नहीं। इस वक्त बल का प्रयोग किया गया है, इसी का इंतजार क्या हो रहा था, ये सवाल है। प्रशांत किशोर इस वक्त आप लोग नजर आएंगे, जो छात्रों को आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और अब बैरिकेड्स को नीचे फांद करके छात्रों को आगे आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। छात्र भाग खड़े हुए हैं और ये कहां तक जा पाते हैं छात्र, ये भी देखना होगा, क्योंकि इस वक्त प्रशासन बिल्कुल फेल नजर आ रही है। पुलिस ने भी हार नहीं मानी और छात्रों की घेराबंदी कर दी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने डाक बंगला चौराहे पर ही डेरा डाल दिया और पूरा ट्रैफिक ठप कर दिया। बीपीएससी री एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारे 90 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे मुखिया। एसी में ज्यादा रहने से दिमाग ज्यादा ही ठंडा और गर्म होता रहता है। थोड़ा उन लोग को बोलिए नॉर्मल वातावरण में आए। हम सलाह देख लीजिए और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करेंगे। एक ही मांग है, री एग्जाम, और री एग्जाम होकर रहेगा। बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है, क्यों रोका गया है? हम लोग उपद्रवी है, द्रोही है, कुछ गलत किए हैं। 12 दिन से अनशन पर बैठे हैं। छात्रों का इस आक्रोश मार्च की अगुवाई नई नवेली सियासी पार्टी जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर कर रहे हैं। मार्च शुरू होने से पहले पटना के गांधी मैदान में छात्रों की एक धर्म संसद भी हुई, जहां छात्रों की मांग पर चर्चा की गई। हालांकि प्रशासन ने गांधी मैदान में छात्रों को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके प्रशांत किशोर की अगुवाई में छात्र आज दोपहर से ही गांधी मूर्ति के पास डट गए थे। लेकिन मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान है। मेरा लक्ष्य धरना प्रदर्शन कराकर बच्चों को पिटवाना और उन पर केस करवाना नहीं है। मैं 2 दिन से सरकार को ये कह रहा हूँ कि आप कोई प्रतिनिधि मंडल से बच्चों से मिल लीजिए। अगर सरकार पहले ही मिल लेती तो आज ये घटना होती ही नहीं। अब सरकार मिल रही है तो मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक आप टेबल पर नहीं बैठिएगा तब तक किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। पटना में बवाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है, इसलिए भी पुलिस प्रशासन के लिए छात्रों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। बीपीएससी ने छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग ठुकरा दी है, जबकि बीजेपी प्रशांत किशोर पर छात्रों को बरगलाने का आरोप लगा रही है। प्रशांत किशोर एक फेल्ड पॉलिटिशियन हैं, जो हमेशा दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलने की कोशिश करते हैं, और इस बार अपनी राजनीतिक बंदूक चलाने के लिए उन्होंने हमारे छोटे भाई बहनों बीपीएससी अभ्यर्थियों का कंधा चुना है। प्रशांत किशोर और कुछ शिक्षा के दुकानदारों के बीच में
क्रेडिट की राजनीति की होड़ शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार छात्रों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, पर छात्रों की मांगें पूरी होंगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। बहरहाल छात्र आंदोलन पर गरमाई सियासत में अब माले भी कूद पड़ी है और सोमवार को बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। अब बात बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ को लेकर हो रही सियासत को, क्योंकि ये मुद्दा झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी रहा और दिल्ली के चुनाव में भी ये मुद्दा देखा जा रहा है। आज हम आपको इससे जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो बताएगी कि ये समस्या भारत के लिए कितनी बड़ी है। दिल्ली से एबीपी न्यूज के संवाददाता वरुण जैन, मुंबई से सूरज ओझा, त्रिपुरा से मनोज्ञा लोहिवाल ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा किया है कि कैसे बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने भी इस पर एक बड़ा खुलासा किया है। यानी इस वक्त हम आपको देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और त्रिपुरा से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार ये अवैध घुसपैठिए कैसे घुसपैठ करते हैं। घुसपैठ पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हम दिखाने जा रहे हैं उसे आपको देखकर यह समझ आएगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं। भारत में घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। बार बार हो रही गिरफ्तारियां जिसमें बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो बांग्लादेश के नागरिक हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से 2350 किलोमीटर दूर मुंबई में कैसे पहुंचे घुसपैठिए। लगातार करीब 100 लोगों को अभी तक विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश का नागरिक भारत में आके कोई आधार कार्ड बना लेता है, बिल्कुल ये गलत है और बहुत डेंजरस भी है। दिल्ली में घुसपैठियों का किसने बनवाया आधार कार्ड? कितने टाइम से वो यहाँ रहते थे? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से यहाँ रहते थे। हाँ, ये यहाँ पे रहते थे तो 3-4 दिन पहले पुलिस वाले लेके गए थे। कोलकाता में घुसपैठियों को भारत का नागरिक कौन बनवा रहा है? तो विदाउट पासपोर्ट मतलब इंडिया में बॉर्डर क्रॉस करके आया है। वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए हैं। त्रिपुरा में गिरफ्तार 100 घुसपैठियों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। करीब 100 के ऊपर की अरेस्ट हुई हैं इस साल। बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में कहां तक पैठ? बांग्लादेश के बहुरूपीय एक्सपोज ऑल इंडिया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट घुसपैठ पर स्पेशल शो की शुरुआत हम दिल्ली से करते हैं, क्योंकि दिल्ली में इसको लेकर सियासत इन दिनों गर्म है। देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए घुसपैठ सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली के मतदाता बनाए गए हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, इसलिए इस पर सियासत भी हो रही है। तो सवाल यह है कि अगर यह बड़ा मुद्दा है तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस को कितनी सफलता मिली है और इसे रोकने के लिए किस तरह का ऑपरेशन चला रही है? जाली आधार कार्ड, जाली वोटर कार्ड, जाली बिजली का बिल, ये सब कहां कौन बना रहे हैं? अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। दिल्ली में घुसपैठियों की तलाश। दिल्ली की झुग्गियों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की जांच पड़ताल। वैसे तो दिल्ली पुलिस हर वक्त दिल्ली में रहने वाले घुसपैठियों की तलाश करती रहती है, लेकिन इस बार पुलिस ने मुहिम इसलिए भी तेज कर दी है क्योंकि पिछले ही दिनों पुलिस को एक बड़ी लीड मिली थी। इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको पुलिस की टीम के अलावा एक महिला और 2 पुरुष दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कई सालों से इनके परिवार के कुल 8 सदस्य दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने जहांगीर को उसकी पत्नी और 6 बच्चों के साथ पकड़ा था। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 8 सदस्यों वाला ये परिवार
बांग्लादेश के मदारीपुर जिले से दिल्ली आया था और आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली के वसंत कुंज थाना क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस ने एफआरआरओ की मदद से वर्षों से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे इन परिवारों को वापस बांग्लादेश तो भेज दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेज बनवाकर राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। इसी सवाल के जवाब की तलाश में दिल्ली पुलिस उस इलाके में छानबीन कर रही है जहां से ये बांग्लादेशी पकड़े गए। हैरानी की बात यह है कि जब पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें पता था कि वो बांग्लादेशी है, तो उन्हें इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। सबको यही जानकारी थी कि वो पश्चिम बंगाल से आए थे, यानी ये परिवार असली पहचान छिपाकर वसंत कुंज में रह रहा था। कल परसों में कुछ बांग्लादेशी लोग पकड़े गए, पता था आपको उनके बारे में? ये इतना पता था, ये बंगाली है, जितना तक मालूम था यहाँ का। बंगाली है? हाँ, लेकर थे दुआ सलाम भी होते थे। अच्छा, और वो लोग भी अपने बारे में ये बताते थे कि बंगाली है? हाँ जी, हाँ जी, ये बताते बंगाली। और रहते कहाँ थे वो लोग? इसी मकान में, पीछे इसी मकान में रहते थे। हाँ जी, एक बड़े काम था उनका। कभी उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से कुछ आना जाना, कभी मिलना जुलना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, ये यहाँ पे रहते थे, तो 3-4 दिन पहले पुलिस वाले लेके गए थे। यहाँ कबाड़ी का काम करते थे जी वो। आते जाते कुछ बातचीत? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। दिल्ली के वसंत कुंज थाने की पुलिस पूरे इलाके में डोर टू डोर जाकर वहां रहने वाले लोगों की पहचान की जांच कर रही है। वेरिफिकेशन कैंपेन के दौरान दूसरे प्रदेशों से दिल्ली आए लोगों से पर्चा 12 भरवा रही है। पर्चा 12 में खुद को पश्चिम बंगाल के निवासी बताने वालों से उनका पूरा एड्रेस ले रही है और फिर एड्रेस को वेरीफाई कर घुसपैठियों की पहचान कर रही है। अभी पुलिस इन दिनों जो है चेक कर रही, क्या चेक कर रही पुलिस? आईडी चेक कर रहे हैं। अच्छा, क्या का रहने वाला है वही चेक कर रहे हैं, एड्रेस चेक कर रहे हैं। हाँ। वही चेक करने का हक ही है। हाँ। इसलिए चेक कर रहे हैं। दिल्ली के रंगपुरी में रहने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों से उनके स्थायी निवास के प्रूफ मांगे जा रहे हैं। ये लोग भी पकड़े गए बांग्लादेशियों के साथ उठते बैठते थे, लेकिन इन्हें भी पता नहीं था कि वो बांग्लादेश के रहने वाले थे। कहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मान लीजिए करीब 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। अच्छा, इधर भी पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, पता है आपको? जी 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 जी, आई थी पूछने? आया। क्या पूछते हैं? ये आपका आईडी, जो आपका जो कार्ड कुड है, अपना जो गांव का सब कुछ अच्छा बताने के लिए आया। हम लोग दे दिया। कुछ बांग्लादेशी भी पकड़े गए थे? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं आज कल सुना था। पुलिस ने एड्रेस वेरिफिकेशन के दौरान और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास से हुई, यानी अब तक कुल 15 घुसपैठियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी, जिसमें पुलिस ने 15 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा, जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। ज्यादातर लोगों के पास भारतीय दस्तावेज मौजूद हैं। एजेंट के जरिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवा कर रखे हैं। पुलिस जब दस्तावेज मांगती है तो वो तुरंत दिखा देते हैं। ऐसे में अवैध नागरिकों की पहचान करना मुश्किल है। फिर भी कई स्तर पर पुलिस एड्रेस को वेरीफाई करने में जुटी है ताकि अवैध घुसपैठियों को पकड़ा जा सके। एबीपी न्यूज के लिए दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। तो आपने एबीपी न्यूज की दिल्ली से रिपोर्ट देखी। त्रिपुरा में भारत की नागरिकता दिखाकर घुसपैठ की जा रही है। अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कौन है इन सबके पीछे, देखिए अगरतला से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट। रेप, ड्रग्स, हथियार और घुसपैठ। भारत के उत्तर पूर्व का राज्य त्रिपुरा भी इस दंश को झेल रहा है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है, इसलिए घुसपैठ का यहां सीधा असर होता है। अब तक गिरफ्तार 100 घुसपैठिए फर्जी आधार कार्ड लेकर त्रिपुरा की सीमा में घुसे थे। जो अभी भी छिपे हुए हैं उनके पास भी फर्जी दस्तावेज हैं। हैरानी की बात यह है कि कई आधार कार्ड तो ऐसे मिले जिसमें सिर्फ फोटो बदला गया था, बाकी जानकारी सही मिली। हैरानी की बात यह भी कि घुसपैठिए बॉर्डर पर पकड़े नहीं जा रहे, बल्कि घुसपैठ के बाद
जांच के दौरान इसका खुलासा हो रहा है। एक बार आधार कार्ड बन गया तो वो बाकी और भी दस्तावेज बनवा लेते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना बड़ी चुनौती बन गई है। जो लोग आ रहे हैं हमें पकड़ने में समस्या होती है, इसेंशियली बिकॉज उनके पास रेडीमेड एक आधार कार्ड जो डॉक्टर्ड है वो रहता है। हमारे ही आधार कहीं बाहर से बन के इस मकड़ी जाल की जो नेटवर्क है ये सारे देश में फैली हुई है। ये एक मेजर समस्या है। ज्यादातर बांग्लादेशी काम की तलाश में सीमा पार करते हैं। कॉक्स बाजार रोहिंग्या कैंप सीमा के पास है। रोड कनेक्टिविटी ऑन द अदर साइड जो कॉक्सेस बाजार में रोहिंग्या और ये कैंप्स हैं उससे बहुत अच्छी है। 2-3 घंटे में हमारे बॉर्डर पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ रेलवे है इस बॉर्डर पे और अच्छी रोड्स हैं। लेबर के लिए और बाकी कार्यों के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए कई राज्यों से ये कॉन्ट्रैक्टर्स इत्यादि लेबर सरदार उनकी डिमांड के बेसिस पे ये टाउट नेटवर्क वर्क करता है। जिस स्टेशन पर एबीपी न्यूज की संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल को आप देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर कॉक्स बाजार रोहिंग्या कैंप है। घुसपैठिए अगरतला के रास्ते रेल के जरिए भारत में फैल जाते हैं। सितंबर से जब से बांग्लादेश में समस्या शुरू हुई है उसके बाद से लगातार करीब 100 लोगों को अभी तक विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक लोग वो हैं जो अगरतला में यानी कि यहाँ के रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए हैं। ये मकरजाल इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें कई लोग शामिल हैं। सेम तरह के लोग हैं, ओपन है, अभी फेंस नहीं हुआ है, रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वॉच करते रहते हैं। जैसे ही पेट्रोल पार्टी बाहर की उसी समय क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरह के नाके लगाए जाते हैं इत्यादि और उसी में पकड़े जाते हैं। बट देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी कि ये लोग क्रॉस कर सकें। सिर्फ रेलवे ही नहीं, कंटीले तार की दीवार को काटकर भी घुसपैठ होती है। इसीलिए एबीपी न्यूज की टीम कंटीले तार से बनी दीवार के पास पहुंची। हमने काफी देर तक कार से भारत और बांग्लादेश की सीमा का जायजा लिया। भारत में अगर किसी को बांग्लादेश से प्रवेश करना हो तो वो उतना ही आसान है जितना इस कांटे की दीवार को पार करना। दरअसल मैं इस समय हूँ अखोरा बॉर्डर के पास, इस भारत बांग्लादेश सीमा पर, जो कि त्रिपुरा पर है। कल्पना कीजिए अगर कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश कर चुका है इस इलाके से और भारत में आके आपको आधार कार्ड दिखाता है तो फिर आप यही समझेंगे कि वो भारत का है। बांग्लादेशी सिर्फ काम के लिए घुसपैठ नहीं करते, ड्रग्स रैकेट और आतंकवादी गतिविधियों में भी वो शामिल रहते हैं। फंडामेंटलिस्ट, वेपन्स, टेररिस्ट्स, हमारे ड्रग्स, ये सब इसी चैनल्स को यूज़ करने लगते हैं क्योंकि ये बड़ा इजी चैनल है। तो ये डेंजर है हमारे लिए कि इस तरह की अगर क्रॉसिंग्स होती रहीं तो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हमारे यहाँ पैठ बनाएंगे। पहले भी हमारे यहाँ 1-2 केसेस इस तरह की हुई हैं और इस चैनल्स को यूज़ करके वो इंडिया की किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। घुसपैठियों के दलाल भारत में ड्रग्स, हथियार और आतंकवाद रेल, सड़क और कंटीली तार की दीवार को पार कर फैलाते हैं। भारत के बंगाल हो या फिर त्रिपुरा, यहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश से आता है तो उसके लिए यहाँ पर घुसपैठ करके घुसना और यहीं पर घुल मिल जाना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। पुलिस कई तरीकों से इन चुनौतियों से निपटने में जुटी है, लेकिन फिर भी जालसाज धोखा दे जाते हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। फोर्सेस को ये भी समझना पड़ता है कि हर व्यक्ति, भीड़ ज़्यादा होती है ट्रेनों में, इसी ट्रेन में कोई भी व्यक्ति मिक्स होके जा सकता है, कोई भी आदमी वहीं भी निकल सकता है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि रेलवे हो या जीआरपी हो या फिर आरपीएफ हो, इन सभी को एक साथ मुस्तैदी से काम करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन और तारों की दीवार का जायजा लेने के बाद एबीपी न्यूज की टीम इस बात को समझना चाहती थी कि क्या चेक पोस्ट के जरिए भी घुसपैठ होती है। वहां से एंट्री के वक्त बांग्लादेशियों से क्या दस्तावेज मांगे जाते हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचे। आधार कार्ड का इस्तेमाल होने लगा है, उसकी वजह से चुनौतियां कई गुना ज़्यादा हो गई हैं। जब कोई ये कहे कि वो भारत का ही नागरिक है और अपना आईडी दिखाई ये कहते हुए, तो फिर पुलिस के लिए चुनौती हो जाती है तब जब वो बॉर्डर पार करके भारत में आ चुका हो। बीएसएफ, जीआरपी, आरपीएफ और त्रिपुरा पुलिस मिलकर घुसपैठ को रोकने में जुटी है। त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा करीब 856 किलोमीटर लंबी है। इसमें करीब 22 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं है। कुछ इलाकों में जंगल और पानी चुनौती पैदा करते हैं, इसलिए घुसपैठ की समस्या यहाँ बड़ी है। बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ पर अगरतला से आपने मनोज्ञा लोयाल की रिपोर्ट देखी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।